T20 वर्ल्ड कप में नौआमूज अमेरिका ने पाकिस्तान को पछाड़ दिया। दुनिया की टॉप टीमों में से एक पाकिस्तान को सुपर ओवर तक घसीट लिया। अमेरिका ने सुपर ओवर में 18 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम 19 रन का हदफ भी हासिल न कर सकी। बामुश्किल 13 रन बनाए। मुकर्ररा 20 ओवर के मैच में पाकिस्तानी टीम 159 रन बना पाई थी। अमेरिका ने 3 विकेटों के नुकसान पर 159 रन बनाकर मैच टाई कर दिया। बिल आखिर फातेह बन गई। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की बैटिंग लाइन रेत की दीवार। पाकिस्तान ने अपने इनिंग्स में रिजवान उस्मान और फखर जमान की विकेटें जल्द गंवाईं। कप्तान बाबर आजम ने जी भर कर डॉट बॉल्स खेली। आजम खान ने पहली गेंद पर आउट होकर गोल्डन डक बनाया। पाकिस्तान सिर्फ 160 रन का हदफ दे सका। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आज डैलस से न्यूयॉर्क रवाना होगी। हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं चली। आमिर की बहुत गलतियां हैं कि उन्होंने वाइड दी। बुरा की क्या, यूएसए से हार गए यार। अभी यूपी टीम बनी और उसे हार गए। इंडिया से नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। बहुत ही डिसअपॉइंट किया इन लोगों ने आज। बहुत ही ज्यादा टीम सिलेक्शन से लेके आजम खान की टीम की कोई जगह नहीं बनती। सुपर ओवर में आपने फखर को भेजा। फखर इज ऑन अ नॉन स्ट्राइकिंग एंड, वो आपका मेन स्ट्राइकर है, तो उसको आपको सामने रखना चाहिए ना। फिटनेस ही नहीं है। आप अमेरिकन की टीम को देखें, एक मिस फील्ड नहीं हुआ है। पाकिस्तान यहाँ पे जा रहा है, वहाँ पे जा रहा है। भाई बॉल सामने है आपकी। टीम सिलेक्शन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी हैव इन आवर टीम। अगर पाकिस्तान की सीरीज इंग्लैंड में ना होती और पाकिस्तान अगर ह्यूस्टन आ जाता तो शायद आज थोड़ा सा रिजल्ट डिफरेंट होता। उनको क्लाइमेटाइज पूरी टीम हो चुकी होती, उनको एक जो एनवायरनमेंट थी वो सही मिल जाती। T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े अपसेट पर पाकिस्तानी शायकीन मायूस। इंग्लैंड की तरह अमेरिका में भी खराब कारकर्दगी ने दिल तोड़ दिए। टीम सिलेक्शन और प्लानिंग पर ही एतराज। कहा कि बैटिंग है, न बॉलिंग है, न फील्डिंग। मानना पड़ेगा टीम में प्रॉब्लम है। बोले पाकिस्तानी टीम को कुछ रोज पहले अमेरिका आकर माहौल से भी एडजस्ट होना चाहिए था। It's a great day for Team USA, and it's also a great day for Pakistan-US relationship. Both were my teams today, Pakistan team and USA team. And isn't it wonderful to see Pakistan is bringing their sports to this country and having this competitive match, and a team in Team USA जिसके अंदर पाकिस्तानी American players भी हैं. So I think we all won. बाइडेन इंतजाम में क्या हम एहलकार दिलावर सैयद। पाकिस्तान में अमेरिका के सफीर डोनाल्ड ब्लूम पाक अमेरिका मैच से लुत्फानंदोज हुए। दिलावर सैयद ने कहा कि वो पाकिस्तानी कैप और अमेरिकी टी शर्ट पहनकर मैच देखने आए। अमेरिका में सफीर पाकिस्तान मसूद खान ने भी मैच से लुत्फ उठाया। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि उन्हें खुशी है कि क्रिकेट अमेरिका में हो रही है। अमेरिका की कामयाबी पर पाकिस्तानी सफीर मसूद खान ने अमेरिका के पाकिस्तान में सफीर डोनाल्ड ब्लूम को जीत की मुबारकबाद दी। जो पाकिस्तानी टीम है ये बैनुल अक़वामी टीम है और मुसल्लमा है इसकी कारकर्दगी, और ये 20 बल्कि सैकड़ों मैचेस खेल चुके हैं ये प्लेयर्स। तो और ये यहाँ की नई टीम थी, तो यहाँ जो पाकिस्तानी अमेरिकन थे बल्कि अमेरिकी भी जो थे, उनकी ये तवक्को थी कि पाकिस्तानी टीम बेहतर खेलेगी, और लेकिन उन्होंने हिम्मत ज़रूर की, कारकर्दगी भी दिखाई, लेकिन फ़ैसला उनके हक़ में ना हो सका। फिर भी हम पाकिस्तानी टीम को इस कोशिश के ऊपर मुबारकबाद देना चाहते हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन गया। पाकिस्तान के अलावा मज़ीद 4 रुकन मुल्क भी अगले 2 साल के लिए सलामती कौंसिल के रुकन रहेंगे। अहम मामलात पर पाकिस्तान का वोट दुनिया भर में अहम होगा। नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज। इमरान खान वीडियो लिंक पर पेश। सुप्रीम कोर्ट का बानी PTI को मुज़ाकरात सियासतदानों से करने का मशवरा। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि मुल्क आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, मसाइल पार्लियामेंट में हल करें। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा कि हालात उतने ही ख़राब हैं जितना आप कह रहे हैं, तो साथ ही सियासतदानों के साथ बैठ कर मामला हल करें। इमरान खान ने कहा कि गैर एलानी मार्शल लॉ लगा है, कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। जस्टिस मुंतखिल ने कहा कि लेकिन अदालत तो आपकी तरफ देख रही है। चाइना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक के चेयरमैन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तान स्पीड का नाम दे दिया। वज़ीर आज़म से मुलाकात में कहा कि आपने जैसे पंजाब स्पीड से काम किया वैसे ही पाकिस्तान स्पीड नजर आने लगी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि गवर्नेंस की बेहतरी, टैक्स नेट बढ़ाने, कारोबार करने में आसानी के इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी के चेयरमैन की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म की ML1 अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में सरमायाकारी की दावत।
और सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 15 जून 2024 को होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में ईद उल अज़हा बरोज़ इतवार 16 जून। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का केस सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मुस्तफ़ा कमाल के वकील ने बताया कि उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। फैसल वावडा के वकील ने इजाफी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब की। कैमरा ने फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट जमा करा दिया। पैमरा रिपोर्ट के मुताबिक फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 34 न्यूज़ चैनल्स ने नशर किया। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 28 न्यूज़ चैनल्स ने नशर किया। अदालत के मुताबिक जिन न्यूज़ चैनल्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त नशर की या बाद में चलाया वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। कहा कि तमाम न्यूज़ चैनल्स 2 हफ्तों में अपना जवाब जमा कराएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिला मुतासरीन की बुनियादी सहूलियात से मुकम्मल घरों की तामीर के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $100 मिलियन का वादा किया। एक्नी की मंजूरी के बाद ये रकम मिल जाएगी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिला मुतासरीन के लिए 8 लाख घरों की तामीर जारी है। 1.25 लाख घर तामीर कर चुके। सारम बर्नी की हिरासत पर अमरीका का रद्दअमल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि इंसानी स्मगलिंग, बच्चों की खरीदो फरोख्त और गैर कानूनी गोद लेने जैसे जराइम की रोकथाम पाकिस्तान और अमरीका के बाहमी दिलचस्पी के शोबे हैं। अमरीका अपनी जिम्मेदारी को संजीदगी से लेता है और वो बैनुल-मुल्की गोद लेने के अमल में शामिल बच्चों और ख़ानदानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाज़ती इक़दामात पर नज़र रखे। जियो न्यूज़ के सवाल पर कहा कि हम इन मसाइल पर पाकिस्तानी हुक्काम के ताउन को सराहते हैं। कराची के इलाके नाज़माबाद अंडरपास में शहरी को लुटता देखकर नामालूम शख्स की फायरिंग, एक डाकू हलाक, दूसरा फरार। फायरिंग की जद में आकर 2 शहरी भी जख्मी हुए। फायरिंग करने वाले को तलाश न किया जा सका। न्यू कराची में फायरिंग, नौजवान जावा। कराची में नौजवान साद को फायरिंग करके कत्ल करने वाले सिक्योरिटी गार्ड का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की साद अहमद के घर आमद। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा कि हमें जुल्म का निज़ाम ठीक करना है, मुजरिमों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। इन केसेस को बतौर गवर्नर खुद मॉनिटर करें। सियालकोट में फॉर्म बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग पर 5 घंटे बाद काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। तेज आंधी के बायस आग फैक्ट्री के दीगर हिस्सों तक फैली। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। CTD का बनू में ऑपरेशन इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द उमर से असलहा और हैंड ग्रेनेड बरामद। हलाक दहशतगर्द धमाकों टारगेट किलिंग फोर्सेस पर हमलों में मतलूब था। दहशतगर्द का ताल्लुक कलअदम TDP हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से था। वज़ीर सेहत आज़ाद कश्मीर के बच्चों को सरकारी गाड़ी में स्कूल से लाते हुए आवाम ने रोक लिया। ड्राइवर की दरखास्त पर मुकदमा थाना खुईरट्टा में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक नामालूम अफराद ने गाड़ी रोक कर बदतमीजी की। वाक़े के बाद SSP कोटली को तब्दील कर दिया गया। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में 1 माह के लिए फी यूनिट बिजली ₹3.33 महंगी। नेपरा ने अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन इजाफी अदायगियों रबा माह के बिलों में करेंगे। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। कराची में लियारी से पीपल्स बस सर्विस का आगाज। बस सर्विस लियारी और मलीड 15 से हाब रिवर रोड तक जाएगी। किराया ₹50 मुकर्रर। होम ग्रोन प्रोग्राम पर नए इक़दामात को सपोर्ट किया जा सकता है। तर्जुमान IMF जूली कोजाक की ब्रीफिंग। कहा कि स्टाफ सतह तक पहुंचने के लिए खातिर खा पेशरफ्त हुई। ये गुफ्तगू अब भी वर्चुअली जारी है। IMF ने आने वाले बजट में पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगाने की सिफारिश की। मीर खलील रहमान फाउंडेशन के मुताबिक पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम पहले ही नाइंसाफी पर मबनी है, जिसमें तनख्वाहदार तबका 300 अरब रुपए टैक्स देता है, जबकि रिटेल और होलसेल सेक्टर सिर्फ 71 अरब रुपए टैक्स देता है।
पाकिस्तान चलाना है तो सबको अपने हिस्से का बोझ उठाना होगा। पाकिस्तान में टैक्स का निजाम नाइंसाफी पर मबनी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि हमारा तनख्वाहदार तबका तकरीबन 300 अरब रुपए टैक्स अदा करता है, जबकि पूरे मुल्क के रिटेलर्स, होलसेलर्स और बड़े बड़े स्टोर्स मिलाकर भी सिर्फ 71 अरब रुपए टैक्स देते हैं। इसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो जीडीपी का 18% होने पर भी 61% टैक्स देता है। यही हमारा रियल एस्टेट सेक्टर जो मुल्क की जीडीपी का 6% है, लेकिन हम इससे 0.3% से भी कम टैक्स जमा कर पाते हैं। अब इस नाइंसाफी को खत्म करना होगा। इसलिए जाती, कारोबारी और सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालें। पाकिस्तान का जदीद कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसैट MM1 जमीन के मदार में पहुंच गया। सैटेलाइट के सोलर पैनल भी इस्तेमाल होना शुरू हो गए। MM1 30 मई को स्पार्को की जानिब से खला में भेजा गया था। पाकसैट MM1 जमीन से 38,786 किलोमीटर की बुलंदी पर मौजूद है। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट से मुल्क में तेज तरीन इंटरनेट की सहूलत मिल सकेगी। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया। हज का रुकने आज़म वकूफ़ अरफा 15 जून 2024 को होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में ईद उल अज़हा बरोज़ इतवार 16 जून को होगी। बरतानिया में एक ही दिन ईद मनाने का ख्वाब फिर पूरा न हो सका। इस बार भी 2 ईदें होंगी। बरतानिया में सऊदी कैलेंडर के मुताबिक ईद करने वाले 16 जून को ईद मनाएंगे। दीगर की ईद 29 दिन का माह होने के बावजूद 17 जून को होगी। लेबर पार्टी के साबिक लीडर जेरेमी कॉर्बिन ने पार्टी की तरफ से मुअत्तली और पार्टी टिकट न मिलने के बाद आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इसराइली फौज की गजा में नसीरत पनाहगुज़ी कैंप में अनडवा के स्कूल पर बमबारी, 40 फलस्तीनी शहीद। स्कूल में बेघर फलस्तीनी पनाह लिए हुए थे। नसीरत में ही एक घर पर बमबारी में 6 फलस्तीनियों की जानें गई। गोल्डन टेम्पल पर भारतीय फौज के हमले के 40 साल मुकम्मल होने पर अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन DC में भारतीय सफारतखाने के बाहर सिख कम्युनिटी का मुजाहरा। नरेंद्र मोदी मुखालिफ और खालिस्तान के हक में नारे। T20 वर्ल्ड कप के 6ठे रोज के दूसरे मैच में स्कॉटलैंड ने नमीबिया को 5 विकेट से मात दे दी। ग्रुप बी के इस मैच में नमीबिया ने पहले बैटिंग में 9 विकेट पर 155 रन स्कोर किए। स्कॉटलैंड ने हदफ 19वीं ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान रिची बैरिंगटन 47 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। और रना खुद गर्जी, हसद और खुद पसंदी में गुंधे किरदार किस किस की जिंदगी का सुख चैन करेंगे बर्बाद। देखिए जियो टेलीविजन और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की काविश ड्रामा सीरियल हाबील और काबिल 7 जून से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।